योगी ने लखनऊ से दौड़ा दी फोर्स, आखिरकार यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया गरीब और मजबूर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला जमालुद्दीन। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग से जिहादी मशीन चला रहा था झांगुर बाबा। बुलडोजर बाबा ने लगा दी अकल ठिकाने। ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों को इस्लाम कबूल करने के लिए देता था 16 लाख रुपए। यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा गिरफ्तार। जी, उत्तर प्रदेश एटीएस ने बलरामपुर से 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और एक बहुस्तरीय अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। बाबा के साथ नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ लखनऊ स्थित एटीएस थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस गिरोह ने प्यार, पैसा और पहचान के नाम पर न केवल धर्म बदला बल्कि समाज की जड़ें हिलाने की कोशिश की। झांगुर बाबा हिंदू लड़कियों के पास मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाकर भेजता था। धोखे से यह डराकर उनका निकाह भी करा देता था। वो 40 बार विदेश यात्रा कर चुका है। एटीएस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गिरोह ने जाति आधारित दरें तय कर रखी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी वर्ग की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता था। ये रकम विदेशी फंडिंग से आती थी जिसे धर्म परिवर्तन और संपत्ति खरीद में इस्तेमाल किया जाता था। प्रेम जाल और ब्लैकमेलिंग, धर्म बदलो या फिर भुगतो। जी हाँ, युवकों को हिंदू नाम देकर लड़कियों से दोस्ती और शादी का झांसा दिलाया जाता था। फिर ये लोग लड़कियों को झांगुर बाबा की दरगाह ले जाते थे जहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जैसे ही लड़की फंस जाती थी उसका नाम बदलकर मुस्लिम नाम रख दिया जाता था। फिर धमकी दी जाती थी कि अगर मना किया तो फर्जी मुकदमे या फिर परिवार को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। गुंजा गुप्ता का केस भी इसका उदाहरण है। उसे अमित बनकर फंसाया गया, दरगाह ले जाकर अलीना अंसारी बना दिया गया। झांगुर बाबा ने शिजरे तैयबा नाम की एक किताब भी प्रकाशित कराई थी जो ब्रेन वॉशिंग का हथियार थी। इस पुस्तक के जरिए इस्लामिक कट्टरता और धर्म परिवर्तन की विचारधारा को फैलाया जाता था। 40 विदेश यात्राएं, 100 करोड़ का लेन देन और 40 फर्जी अकाउंट। गिरोह के सदस्य लगभग 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं, खुद के और फर्जी संस्थाओं के नाम से हैं। इसके अलावा खातों में करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन है, यानी लोगों को लगभग 100 करोड़ की फंडिंग मिली थी इस बड़े घोरक धंधे को अंजाम देने के लिए। रकम से शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां तक खरीदी गई हैं। इसके अलावा फंडिंग विदेशी स्रोतों से प्राप्त हुई और गजवाए हिंद जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल हुई। हालांकि जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये संगठित नेटवर्क का एक केवल सिरा है। एटीएस की जांच में जिन नामों का जिक्र हुआ है उनमें शामिल है महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, सगीर, कथित पत्रकार एमएन रिजवी और नीतू उर्फ नसरीन। अब एटीएस बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में आप बताइए, सीएम योगी की पुलिस की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है?